हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजेस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 3, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे प्राचालिक फलनों का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, और इन पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड लेवल से इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला टॉपिक है अपना प्राचालिक समीकरणों का अवकलन, यानी कि प्राचालिक जो फलन है उनका जो समीकरण है उनका अवकलन कैसे होता है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। यदि चरों x तथा y दोनों किसी अन्य चर जैसे t के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे x बराबर f ऑफ टी या y बराबर फाई ऑफ टी, तब चर राशि t को प्राचाल कहा जाता है। इस प्रकार की समीकरण को प्राचालिक समीकरण कहते हैं। यानी कि पहले अपन पढ़ते हैं प्राचालिक समीकरण क्या होता है। तो प्राचालिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें x और y किसी अन्य चर t के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू फाई एफ ऑफ टी या y इज इक्वल टू फाई ऑफ टी। ऐसे अपन इनको क्या कर सकते हैं, टी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तब ये जो चर राशि है इनको क्या कहते हैं, प्राचाल कहते हैं। और इस प्रकार की जो समीकरण होती है उनको अपन प्राचालिक समीकरण कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इनका अवकलन कैसे किया जाता है। इनका अवकलन का एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो अपन पढ़ते हैं। अब यदि कोई दी गई प्राचालिक समीकरण में से प्राचाल का विलोपन करना कठिन हो तो उस समीकरण में dy बाय डी एक्स ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपने को क्या है कि dy बाय डी एक्स ज्ञात करना है, और जो अपने को दिया गया है फंक्शन वो एफ ऑफ टी और फाई ऑफ टी, यानी कि कोई प्राचाल के रूप में फंक्शन दिया गया है। तो अपन को क्या करना होगा कि उस प्राचाल के सापेक्ष पहले उसका अवकलन करना होगा। यानी कि x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी है तो उस t के सापेक्ष पहले अपन को इसका अवकलन करना होगा। तो आएगा अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी, और इसी प्रकार से इसका भी अवकलन करेंगे तो अपने पास आएगा डी वाई अपॉन डी टी। फिर अपन क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी होगा, और डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है कि डी एक्स बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसके अंदर। इसके लिए अपन क्या करते हैं, अर्थात प्राचालिक समीकरणों में डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम प्राचाल के सापेक्ष चरों जैसे x, y का पृथक पृथक अवकलन किया जाता है। तत्पश्चात उक्त सूत्र का प्रयोग करके डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि चरों के चर है जो x और y, उनका t के सापेक्ष पृथक पृथक अवकलन किया जाता है। उसके बाद में इस सूत्र में उपयोग किया जाता है, जिससे dt से dt कैंसिल आउट हो जाता है और अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कि 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 2 क्वेश्चन लिए मैंने। पहला क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t की पावर 4। सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अपने को दिया गया है कि x इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 84, यानी कि ये जो t है वो प्राचाल के रूप में दिया गया है, और ये जो समीकरण है x और y चर है वो दिए गए अपने को। अब अपन ने क्या किया, इनको समीकरण नंबर 1 और 2 नाम दिया, और 1 का यानी कि समीकरण 1 है उसका प्राचाल t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन किया। तो अपने को आया कि डी एक्स बाई डी टी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ 2a स्क्वायर आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2a स्क्वायर था अपने पास, तो 2a तो कांस्टेंट मान सकते हैं अपन, तो वो बाहर आ जाएगा। एंड टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, डी टी के सापेक्ष 2t होगा, तो 2t इंटू 2a क्या होगा, 4at होगा, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको dx बाई डी टी की वैल्यू है अपने पास 4at, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। अब अपन ने क्या किया, समीकरण नंबर जो 2 थी उसका प्राचाल t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन किया। ठीक है, तो अपने पास आया डी वाई बाई डी टी का मान, तो डी बाई डी टी ऑफ ए टी की पावर 4 आया। ठीक है, तो ए तो कांस्टेंट था उसको बाहर लिख दिया अपन ने, और टी की पावर 4 का हो गया 4t क्यूब। तो अपने पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई 4a क्यूब, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब अपन ने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स के लिए इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग दिया, यानी कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी किया। तो 4a क्यूब, ये डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू थी वो लिखी अपन ने, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रखी, तो 4a क्यूब अपॉन 4a आया। चूँकि यहाँ पे 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास आएगा टी क्यूब अपॉन टी, यानी कि अपने पास क्या आएगा, टी से टी कैंसिल आउट होने पे टी स्क्वायर, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स था उसकी वैल्यू आई अपने पास टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y का मान दिया गया साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अपन ने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, और इक्वेशन 1 का थीटा प्राचाल है यहाँ पे, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे अपने पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आई,
तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इसका हुआ अवकलन। तो कॉस थीटा का अपन अवकलन जानते हैं कि माइनस का साइन थीटा होता है। इनके कुछ फॉर्मूलाज है, अगर वो आपको लर्न नहीं हो रहा है तो मैं आपको ऊपर आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे पिछले वीडियोस का। आप वहाँ जाकर इन फॉर्मूलाज को कैसे आए थे, अवकलन का जो बेसिक है वो कैसे आया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस का साइन थीटा एंड माइनस ऑफ माइनस का साइन टू थीटा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, टू थीटा था तो टू थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या हुआ, टू आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस का साइन थीटा प्लस का टू थीटा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया और अपन ने अब क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 का थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन किया तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ वाई आ गया यहाँ पे। तब अपने पास क्या आया, डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अलग अलग किया तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। तब अपने पास आया कि हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो अवकलन होता है वो क्या होता है, साइन का होता है कॉस थीटा। तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा का आ गया कॉस टू थीटा एंड टू थीटा का क्या हुआ, टू हुआ। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू अपने पास कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब अपन ने क्या किया, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दिया तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा यानी कि कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का टू साइन टू थीटा। तो अपने पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया तो आया अपने पास टू कॉस टू थीटा। यहाँ से माइनस था उसको कॉमन ले लिया और नीचे से कैंसिल आउट किया तो टू कॉस टू थीटा प्लस माइनस का कॉस थीटा एंड टू साइन टू थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वो आई टू कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस का टू साइन टू थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसका आंसर आया। ठीक है फ्रेंड्स, और अब अपन एक क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, पूछा जाता है आपसे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया अपने को, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी तथा एक्स फोर प्लस वाई फोर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर हो, तब सिद्ध करो कि एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। चूंकि अपने को दिया गया है कि टी माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपन ने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दिया और अपने को दिया गया था कि टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस वाई फोर, तो इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 नेम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और अब अपन ने क्या किया, समीकरण 1 का वर्ग किया, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसका दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया तो टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपन ने ए माइनस बी और ए प्लस बी का नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा के इनको वर्ग को खोला तो अपने पास आया कि टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू टी इंटू वन अपॉन टी। तो टी से टी अगर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का टू, यानी कि टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस का टू एंड यहाँ पे आएगा एक्स फोर प्लस वाई फोर इज प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तब अब अपन ने क्या किया, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर था, इसकी वैल्यू अपने को दी गई थी इक्वेशन नंबर 2 में एक्स फोर प्लस वाई फोर। तब अपन ने क्या किया कि समीकरण 2 से टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर जो था उसकी वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस वाई फोर। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक्स फोर प्लस वाई फोर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस वाई फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स फोर और ये जो एक्स फोर और वाई फोर थे इनको भी लेके आ गए तो एक्स फोर प्लस वाई फोर माइनस का एक्स फोर माइनस का वाई फोर माइनस का टू इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, एक्स फोर से एक्स फोर और वाई फोर से वाई फोर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास आएगा माइनस का टू इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस का वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 नेम दिया और अब अपन ने क्या किया, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे यू इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा उसका उपयोग किया तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को अचर था यहाँ पे माइनस वन, इसका अपने को अवकलन क्या प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ। तब अपने पास अवकलन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डॉट टू एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अपने पास जो था वो आया टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब अपन ने क्या किया, टू एक्स वाई था वो कॉमन आ रहा था तो अपन ने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो अपने पास आया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो टू एक्स वाई को अपॉन में भेजा जीरो के पास में तो ये हो गया जीरो। तब अपने पास आया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करता है फ्रेंड्स। सेकंड टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी कि जो डबल डिफरेंशिएशन है वो कैसे किया जाता है।
माना कि अपन ने y बराबर एफ ऑफ एक्स एक इक्वेशन दी गई है, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इसका क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया दोनों पक्षों में। तो अपने पास आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब अपन ने क्या किया कि अब यदि एफ डैश एक्स अवकलनीय है तब समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, यानी कि ये जो फंक्शन है ये अवकलनीय है, तब अपन ने क्या किया कि इनका अवकलन कर दिया। अगर अपन इनका अवकलन करेंगे तो अपने पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि जो वैल्यू थी वो अपने पास आएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये जो है ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये है द्वितीय क्रम या द्वितीय कोटि का अवकलन। ये होता है द्वितीय कोटि का अवकलन। इस प्रकार से हम अनंत कोटि के अवकलन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपने को तृतीय कोटि का अवकलन फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, और चतुर्थ कोटि का अवकलन फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हमने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स एन एक्स हो तो सिद्ध करो कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो होता है। अपने को दिया गया था y इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और x के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तब यहाँ पे क्या हुआ u प्लस वी का फॉर्मूला लगाया तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए कोस एन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ बी साइन एन एक्स आया। अब अपन जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का ए साइन एन एक्स एंड एन एक्स था यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स हो गया एंड एन एक्स का वापस अवकलन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तब एन एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स से एक्स जो था वो होगा कैंसिल, या अपन कह सकते हैं एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा जाएगा तब एन एक्स का अवकलन एन हो जाएगा। तो माइनस का ए साइन एन एक्स डॉट एन प्लस बी कोस एन एक्स डॉट एन, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों में से एन को कॉमन लिया तो माइनस का ए साइन एन एक्स प्लस बी कोस एन एक्स आया अपने पास, इसको अपना इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। और अब अपन ने क्या किया, इसका पुनः अवकलन किया तो अब पुनः अवकलन करने पर अपने पास आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आएगा कि एन जो था वो बाहर आ गया और इस चीज़ का वापस अवकलन हुआ तो माइनस का ए साइन एन एक्स का हो गया माइनस का ए कॉस एन एक्स डॉट एन एक्स था, इसका हो गया एन एंड प्लस बी कॉस एन एक्स था, बी कॉस एन एक्स का हो गया माइनस का बी साइन एन एक्स एंड एन एक्स का क्या हो गया, एन हो गया। तो माइनस का ए कॉस एन एक्स डॉट एन माइनस का बी साइन एन एक्स डॉट एन, इसकी अपने पास वैल्यू प्राप्त हुई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की। अब अपन ने क्या किया, इनमें से ही वापस को माइनस को कॉमन लिया तो अपने पास ये दोनों वैल्यू थी वो प्लस में आ गई। फिर अपन ने क्या किया, इनमें से एन जो था उसको कॉमन लिया तो माइनस का एन स्क्वायर हो गया एंड ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स आ गया। अब अपन ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का जो थी उसको उपयोग में किया और ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स था उसको वैल्यू अपने पास वाई थी तो अपन ने क्या किया, माइनस का एन स्क्वायर वाई लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को सिद्ध करना था, हैंड्स प्रूफ। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया यदि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा हो तो पाई बाई 4 पर थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को पहले डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद में थीटा बराबर पाई बाई 4 लेना होगा और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू थी उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया और अपन ने थीटा जो प्राचाल था उसके सापेक्ष पहले समीकरण नंबर 1 का अवकलन किया तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आया तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए कॉस क्यूब थीटा था, इसका अवकलन किया तो माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। और अब अपन ने क्या किया, समीकरण नंबर 2 का प्राचाल थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ए साइन क्यूब थीटा आया, इसका अवकलन हुआ। इसका अवकलन होने पे अपने पास आया डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया इसको। और अब अपन ने समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दिया तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा आया, इसको अपन ने लिख दिया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू लगा दी। फिर अपने पास डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू थी वो आएगी अपने पास माइनस का टेन थीटा, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया। अब अपन ने क्या किया, इसका पुनः अवकलन किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस का टेन थीटा था, टेन थीटा का अवकलन अपन जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है तो माइनस बाहर रख दिया एंड डी अपॉन डी एक्स टेन थीटा था
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आ गया सेक स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे थीटा था, एक्स नहीं था, तो थीटा का अवकलन हो गया डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब अपन ने क्या किया, समीकरण नंबर 3 से डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान रखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू थी वो अपने पास थी 3 माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये थी अपने पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस का 3a साइन थीटा, एंड ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से पढ़नी है और उनको अच्छे से समझना है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो है उसको आपको मजबूत करना है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री पूरी समझी हुई है, आप वहाँ पे जाकर उनको वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास वैल्यू है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की सेक 4 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो एंड माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अपने पास क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आएगी सेक 4 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे थीटा बराबर पाई बाई 4 पुट आउट किया, तो आएगा अपने पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू सेक 4 पाई बाई 4 अपॉन 3a साइन पाई बाई 4। यहाँ पे हम जानते हैं कि सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, तो यहाँ पे आएगा √2 की पावर 4 अपॉन 3a साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो √2 की पावर 4 हो जाएगा 4√2, एंड 3a 1 अपॉन √2 था, ये ऊपर चला गया, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 होगा, वो हो जाएगा 4, एंड ये √2 ऊपर जाएगा तो 4√2 हो जाएगा, एंड अपॉन में 3a, यानी कि जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू था उसकी वैल्यू आ गई 4√2 अपॉन 3a। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।